हेलो फ्रेंड्स, वेलकम दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2 टिप्स एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा मैथ्स की ट्रिक्स के बारे में। और दोस्तों ट्रिक्स शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये ट्रिक्स जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पे भरोसा मत करके जाइएगा। पता चला आपने कुछ पढ़ाई ही नहीं की और ट्रिक्स को फॉलो, केवल ट्रिक्स ही आप लगा के चले गए, तो ऐसा नहीं, आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। और मैं बता दूं केमिस्ट्री के लिए जो है, केमिस्ट्री के लिए आपको पूरा मैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पीरियोडिक टेबल आपको मुझे एकदम अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। देखिए आपने कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ाई की होगी और ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ाई किए होंगे, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको एकदम बेसिक से एकदम शुरू तक आखिरी तक पढ़ाऊंगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा जिससे जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए कोई कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, को समझ ही में नहीं आता, लेकिन मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं जब अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो दोस्तों होता क्या है कि एक याद करने की ट्रिक होती है। तो मैं वो ट्रिक बताऊंगा याद करने की, एकदम बेसिक बताऊंगा कि आपको कंपाउंड कोई है तो उसको देख के समझ में आना चाहिए कंपाउंड, समझे। अगर कोई कंपाउंड दिया है तो समझ में आना चाहिए कौन सा कंपाउंड है, किस ग्रुप का कंपाउंड है। तो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो दोस्तों मैं एकदम उसको, वो जो लेक्चर में अपने से मैं ही बनाऊंगा उसको, और वो आपको एकदम डीपली, एकदम बेसिक से लेके अपर लेवल तक समझाऊंगा। रटाऊंगा नहीं कोई चीज़, क्योंकि देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले रटाने लगते हैं, मैं रटाऊंगा नहीं। मैं आपको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको गाना की तरह याद करा दूंगा। जैसे कि आपको, अगर आप केवल मेरे पढ़ाने के बाद 2 घंटे भी उसको आप पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं तो आपको जीवन भर तक याद रहेगा वो चीज़। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इन्हें कि पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा नहीं, जो एग्ज़ाम में आती है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ें। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 100 नंबर का पेपर आता है और अगर मेरा ही पढ़ाया आप जाके एग्ज़ाम में लिख के आते हैं, देखिए मैं आपको एक गाने की तरह याद करा दूँ। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप वो अपने से बना के उसको लिख सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप अपने से बना के लिख के आते हैं तो आपको 6 नंबर, 6 से 8 नंबर आपको निश्चित मिलेगा उसमें। तो ये रही बातें। अब आज मैं आपके लिए केवल मैथ्स के लाऊं, क्योंकि केमिस्ट्री का जो है मुझे पढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों ये ट्रिक केवल उन्हीं को समझ में आएगी जो मेरा पार्ट 1 देखे हैं। तो आप जाइए, अभी आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, पार्ट 1 जाके देख लीजिए। दोस्तों मैं केमिस्ट्री की आगे लेके आऊँगा वीडियो, उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए जो है अभी केमिस्ट्री नहीं आएगी। और दोस्तों एक बात और, ये जो है जेई मेंस के लिए है, और जितने इंजीनियरिंग या मेडिकल्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये काम करेगी। लेकिन यूपी-टीयू, खासकर यूपी-टीयू के जो बच्चे अगर वो ट्रिक लगाना चाहें तो यूपी-टीयू में केवल मैथ्स की ट्रिक काम करेगी और केमिस्ट्री में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो काम करेगा। फिज़िक्स में यूपी-टीयू की ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि यूपी-टीयू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और वो लोग जो नंबर होते हैं फार्मूला बेस कम देते हैं और रेशियो वाले न्यूमेरिकल नंबर ज़्यादा देते हैं। तो शुरू करते हैं आगे अपनी वीडियो में, चलिए दिखाता हूँ। देखिए आज मैं आपके लिए मैथ्स के लाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं तो आपको ट्रिक बता ही रहा हूं, आपको देखिए ये है जेई मेन 2020 का पेपर। अब ये मैंने एनटीए की साइट से डाउनलोड किया है। अब इसका मुझे जो सोल्यूशन नहीं पता है, सोल्यूशन मैं आप पे छोड़ता हूं, आप जाके सोल्यूशन आप देखिएगा, आप मुझे बताइएगा सोल्यूशन। अगर गलत मैं अगर कुछ बताऊँगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये गलत बता रहे हैं आप। तो ये ट्रिक है, ये 100% गेसिंग ट्रिक्स है। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक्स है, कहीं से मैंने चुराया नहीं, ये मेरी बनाई हुई ट्रिक, आप कहीं भी जाके देख लेंगे नहीं दिखेगी। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए जेई मेंस 2020 जनवरी का पेपर है, ये 7 जनवरी का पेपर मॉर्निंग बैच का है। तो ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर देना पड़ेगा, जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आर रिवर्सिबल ऑपरेशन। देखिए ये ऑपरेशन दिए हुए हैं, ये ऑपरेशन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर कैसे करेंगे, लिखिएगा PHY, हाँ, और PHY, और आपका जो है सही आंसर, जैसे ए है तो कैपिटल ए, बी है तो कैपिटल बी, सी है तो सी और कैपिटल। इसका सही आंसर आप पे मैं छोड़ता हूँ। ये फिजिक्स का है, मैं अभी तो मैथ्स पढ़ कराऊंगा, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा, कमेंट में जाके बताइएगा। और मैं केमिस्ट्री का फिर से कह देता हूँ, केमिस्ट्री का मैं लाऊंगा। और दूसरा मेरा सवाल है आपसे, देखिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम बताना है कि जी हाँ ये केमिस्ट्री का है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ये दोनों चीज़ अगर आपको नहीं आता,
अभी कहीं से छापना नहीं, नेट पर तो मिल ही जाएगा हर चीज़, हाँ बुक में तो मिल ही जाएगा, लेकिन कहीं से छापना नहीं। अगर ये दोनों आपको नहीं आता, ये देखिए ये 2020 का ही है, 2020 का ही क्वेश्चन है ये। तो इतनी समय, जिस समय मैं वीडियो डाल रहा हूँ, डालूंगा, समझ लीजिए आप यही जो अप्रैल बैच वाला जो अभी कोरोना की वजह से शिफ्ट हो गया है जुलाई के लिए, आपकी तैयारी नहीं है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसका भी जो है क्वेश्चन जो है मुझे बताइएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एनसीईआरटी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उसी में दिया हुआ है ये, तो मैंने पढ़ाई की थी, मुझे अब तक याद है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताना है जो डिस्कवर हुआ था, किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। कब मतलब डेट लिखनी है, सन सन लिखना है, सन दिया रहता है। तो आइए अब आगे बताता हूँ मैं। ये है मैथ्स का। तो चलिए देखिए, कैमरा जो है मेरा जैसे तैसे मैंने सेट तो कर दिया है, मैं देख रहा हूँ कैमरे में, मैं देख के पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, द एरिया ऑफ अ रीजन ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज। ठीक है, ये दिया, ये हमने पढ़ा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ट्रिक पे। देखिए आपको मैथ्स में क्या है ना, पीछे से शुरू करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा प्लीज़ पार्ट 1 जाके देखिएगा, आ रही होगी आई बटन पे ऊपर ही, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ ऐसे वाइट कलर का खुल के आएगा, तो वो पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, ये पीछे से शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या सेम दिख रहा है आपको, ये सेम है इससे, ये देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। और बाकी ये जो है ये पूरे में सेम है, पूरे में सेम है ये। तो -1 जो है पूरे में सेम है, बाकी जो है ये सब सेम नहीं, ये दोनों सेम है। पीछे से शुरू करना है, आगे देखते हैं। ये देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। अब देखिए, जब इस तरह के, देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो सारा, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाए हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए आपने देखा होगा आधे आधे टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक सेम होगा उसमें कुछ कर देंगे अलग, और एक सेम करेंगे उसमें थोड़ी चीज़ बदलाव कर देंगे। तो इसका सॉल्व कैसे करें? देखिए ये पीछे आपने देखा कि ये देखिए दो चीज़ एकदम सेम सेम दिख रही है, और जो दो चीज़ आपको एकदम सेम सेम दिख रही है उसको छोड़ के बाकी देखिए। अब ये देखिए ये दोनों में, ये -1 को अगर हम निग्लेजिबल कर दें क्योंकि सब में कॉमन है, हाँ ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये दो चीज़ एकदम अलग है। तो जो चीज़ सेम है मतलब आंसर उसी में से, ये दोनों में से है आंसर, ये दोनों में से आंसर है, तो 100% श्योर होगा, 100% श्योर। देखिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो 100% जेन्युइन है, लेकिन आपका 20% लक भी होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर ट्रिक के जाते हैं, तो आपका लक भी प्रबल होना चाहिए। ये ट्रिक समझिए, 50% क्वेश्चन का आंसर आपको करेक्ट दे देगी, मतलब कि करेक्ट मतलब कि आपको एग्जैक्ट देगी, और 50% का आंसर जो है आपको 2 में छोड़ देगी, मतलब 2 में से 1 सही होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे, जैसे मैं केमिस्ट्री में मैं खुद पढ़ाऊँगा, मैथ्स में नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में एक ही दिन बैठूँगा, पूरे 2 घंटे 3 घंटे पूरा पढ़ा के दम लूँगा। तो मैं आता हूँ इस पर। तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, और ये दोनों देखिए अलग है, ये सबसे अलग है, ये दोनों देखिए सेम है। तो 100% चांसेस हैं। बाकी देखिए ये दोनों तो ऊपर नीचे है, बाकी ये सब तो वही है, होगा तो या ये होगा या ये होगा, लेकिन हम लोग ये जो है सी और डी को निग्लेजिबल करते हैं, हटाते हैं। 100% चांस है कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन का करेक्ट होने में, ठीक है दोस्तों, ए और बी के करेक्ट होने में सही चांसेस हैं। तो ए और बी के करेक्ट होने में सही चांसेस है। मेरे पास आंसर नहीं है, आप ये देखिए क्वेश्चन लिखा है, मैंने बता दिया कब का है, आप जाइएगा और नेट पे ढूंढ के इसका आंसर देखिएगा। ए और बी में से ना हुआ तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ये मैं कहता हूँ गारंटी से। तो ए और बी में जो है, और एक बात, हाँ अगर जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक बार में ट्रिक देखने से नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपने बुक खरीदी होगी सॉल्व वाली, उससे नहीं करिएगा प्रैक्टिस, आप एनटीए से डाउनलोड करिए, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चंस का ये पैटर्न सेट करते हैं वो आपको एनटीए के साइट पे ही मिलेगा। जो क्वेश्चंस आते हैं, होता क्या है, जो बुक्स होती हैं उसमें सही आंसर तो सही रहता है, बाकी में चेंज कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो नहीं करना है आपको। एनटीए से डाउनलोड करके उसी से प्रैक्टिस करनी है, और आंसर जहाँ भी आपको मिलता हो, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता होगा कहाँ मिलेगा आंसर, तो आप देख के कर लीजिएगा। आते हैं अगले पे। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट, ये डिजिट थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए इसमें सेम क्या है, 1 2 3,
इसको नहीं लेंगे इसलिए क्योंकि इसमें ये सेमीकोलन लगा है, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या कहते हैं इसको। तो ये देखिए तीनों सेम है, तो इसको हम अभी के लिए भाई तू साइड में रह। अब ये 3 दिया है और देखिए आपको एक पेपर मिलेगा जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो जो क्वेश्चंस रहते हैं पहले जब मैंने 2018 में दिया था, 2018 में दिया था, तो जो है ऐसे थे A B C D में थे। अब जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आते हैं एकदम लाइन से आते हैं A B C D, तो आपको जैसे लाइन से आते हैं वैसे ही आपको एक पेपर मिलेगा, उसमें आपको उतारने पड़ेंगे ये क्वेश्चंस, फिर उसमें ट्रिक लगानी है। पहले हम लोग में इस तरह था, तो वहाँ पे जो सर ये देखिए ये प्रोबेबिलिटी से ही सब कुछ डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि बंदा कैसे गेसिंग कर सकता है। तो जो है अब देखिए 5 क्वेश्चन जो है आपका आने लगा है, ऑब्जेक्टिव आता था पहले सब, अब सब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आने लगा। तो इसीलिए मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें 50-60 के व्यू हो गई थी। तो ये NTA वाले जो भी पेपर बनाते हैं ये सब चीज़ें ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए ऐसा चीज़ बना दिया। इसीलिए मैंने पुरानी वीडियो डिलीट कर दी थी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, तब मैंने फिज़िक्स की डाली, अब मैं मैथ्स की डाल रहा हूँ। मेरे हर वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं 2-2 लोगों के, ये सर डालिए। हर वीडियो पे मेरे 2-2 लोगों के, नए लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, पढ़ाई इज़ ज़रूरी है, मैं पढ़ाई को प्रमोट करता हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपके मार्क्स और अच्छे आ सकें। तो अगर आप कुछ बच्चे होते नहीं पढ़ाई कर पाते हैं तो इसलिए उनके लिए है। तो देखिए इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, पूरी वीडियो देखेंगे समझ में आएगा। ये देखिए 3 चीज़ सेम है। तो हम इसको भाई कहते हैं तू साइड में रहे। फिर आपको क्या करना है, जिसको आप हमेशा साइड में रखें, मैंने आपको फिजिक्स वाली वीडियो बनाया, फिर उसमें से एक बार मैच तो करके देखें क्या कुछ मिलता है क्या जो मैंने हटाया है। अब देखिए इसमें ये 6 तो है ही है और उसके साथ एक 5 भी जुड़ा है। तो जो अलग से आपने एकदम साइड कर दिया है, जो तीनों में से एकदम साइड कर, उसमें से जो भी चीज़ आपको ये तीनों में कॉमन दिखे, मतलब सेम दिखे आपको, अगर इसमें से सेम 50% भी चीज़ दिखती है जो आपने हटा ही रखी है। अब देखिए 5 50% है और 6 जो है ये भी 50%, दोनों मिलाएंगे तो 100% ये बनेगा। अब जिसको आपने एकदम हटा दिया उसमें से देखिए कुछ सेम दिख रहा है क्या, ये जो 3 ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए, जी हाँ ये वाले, इस पर आप टिक मार के चले आइएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, टिक मार के चले जाइएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सही है, जबकि मैंने आंसर नहीं देखा है। आते हैं अगले पे, मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा और एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें ट्रिक काम नहीं करती और बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए हर साल एग्ज़ाम में, जैसे कि हर साल अब तो 2 बार कंडक्ट होने लगा है, एक बार आती है, एक में आती है, जैसे फिज़िक्स में आई लॉजिक गेट्स आ गया, फिज़िक्स में लॉजिक गेट्स जो मैंने ये बताया, हाँ, और मैथ्स में आया था इस बार भी वो ट्रुथ टेबल आई थी। तो इस एक बार होता क्या, फिज़िक्स में आ जाती है ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट्स इसमें आ जाता है मैथ्स में, और एक बार उल्टा हो जाता है। तो इसी तरह चलता रहता है, तो आता ज़रूर है ये, समझ लीजिए। हाँ, तो 8 नंबर की चीज़ आई, ये लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल एक ही चीज़ है, समझिए एक ही चीज़ है, दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं। तो 8 नंबर का आपका पक्का हो जाता है अगर आप ये और ट्रुथ टेबल पढ़े होते। तो मैं ट्रुथ टेबल आपको अभी सिखाऊंगा और यह भी 2020 का है, तो अभी सिखाऊंगा इसको। तो अब आते हैं अगले पे अपने, एन unbased coin is tossed 5 times. Suppose that a variable x is assigned the value k when k is consecutive head and are obtained for k is equals to इतना, otherwise x takes the value -1, then the expected value of x। तो पूरा ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब मैं कैमरे में देख रहा हूँ ना, तो थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, क्योंकि मैं देखना रहा हूँ कि भाई आपको दिख भी रहा है कि नहीं तो दिखेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या सेम है। अब देखिए हर बार आप इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे, ये देखिए ये और ये दोनों चीज़ सेम ही लिखी है, बस माइनस का अंतर है। यहाँ पे ये माइनस लगा है, हाँ मैं अपने से नहीं लाया हूँ, घर से ये माइनस है, अच्छे से मैं गाढ़ा कर देता हूँ। ये ऐसा देखिए, ये देखिए दोनों सारे सेम ही हैं, माइनस। अब क्या करें, अब सर अब भाई मैं फंस गया। अब क्या करें, नहीं, इस क्वेश्चन में आंसर ढूंढते हैं ना, देखिए आपको कंप्यूटर से भी तेज़ होना पड़ेगा, चालाकी करनी पड़ेगी ना। अब देखिए -1, अब बंदा जो है नूबड़ा बंदा जिसको कहते हैं पबजी में, एक नूब बंदा देखिए, अरे यार ये -1 है, ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो जो आंसर होगा माइनस में होगा। नहीं, माइनस में नहीं होगा। जब ये कुछ माइनस दे देते हैं और इस तरह की कंडीशन आती है 50-50 कंडीशन,
50-50 जब कंडीशन आती है और क्वेश्चन में माइनस दिया रहता है, तो वो जो है बंदों से जिनको नहीं आता है वो, और जिनको थोड़ा भी बहुत आता है, तो वो देखेगा यार माइनस लगा है तो आंसर जो है वो लाया होगा, फिर उसको जो श्योर नहीं होगा, लगता है ये माइनस लगा तो शायद माइनस वाला ही होगा, वो सॉल्व भी कर देगा फिर भी गलत टिक मार देगा। नहीं, ये माइनस लगा है तो इसका मतलब आंसर माइनस वाला नहीं है, आंसर जो है प्लस में ही है। ठीक है, आपको शातिर होना पड़ेगा। तो मैं 100% की गारंटी दे सकता हूँ, ये 1 2 लिख दिया है इसमें, 1 या 2 या कह सकते ए या बी, ये दोनों में से ही सही होगा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते, अब देखिए इस ये दोनों में मैं आपको कैसे सही बतवाऊँ। अब आपको अगर नहीं आता, अब मैंने इतना बता दिया, ये देखिए 2 ऑप्शन मैंने डिसॉल्व करवा दिए आपके। अब ये दोनों मैं कहाँ से बताऊँ, ये दोनों समझ, ये आता, अगर आपको ये आता रहेगा तभी तो आप लगाएंगे ना। आपको थोड़ा भी इसके बारे में जानकारी होगी, थोड़ी सी भी आप इसको ये वाला टॉसिंग वाला पढ़े होंगे प्रोबेबिलिटी में, तो आप ये लगा लेंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई ज़रूरी है। आते हैं अगले पे। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स करके जो इन्होंने सर्कल और स्ट्रेट लाइन को बनाया है, ये क्वेश्चन समझते हैं। इफ़ ये दिया है इक्वेशन वेयर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई बाई देन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन है। बस आप लिखिए z माइनस 1 2z प्लस आई इक्वल्स टू 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आर ई को अभी हम टाटा बाय बाय कहते हैं। आर ई मतलब समझ लीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसको उस तरह करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, z की ये वैल्यू दी है, z की वैल्यू लिख देंगे, -1 कर देंगे, फिर 2z की फिर वैल्यू लिखेंगे, प्लस आई कर देंगे, इक्वल्स टू 1। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। जब ये कर देंगे, अब उसको इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना है भाई, अब इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर नहीं, मेरे को नहीं करना है, मेरे को ट्रिक जाननी है। बस आते हैं फिर ट्रिक पे। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें कॉमन ढूंढना है आपको, पीछे से कॉमन। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन नहीं, ये एक्स और वाई की वैल्यू टाइप का दिया हुआ है और यहाँ पे सिंगल टाइप का दिया हुआ है। तादाद किसकी ज़्यादा है, एक्स और वाई की तादाद ज़्यादा है, तो आंसर जो होगा ये होगा बी सी और डी, ये तीनों में करेक्ट होगा। ठीक है, और ये वाला तो एकदम नहीं होगा, इसके तरह आपको देखना ही नहीं। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा इस तरह का कोई सेम दिखता हो। ठीक है, इसके तरह कोई सेम। अब देखिए इसके तरह और सेम दिखने, मैंने कहा था 50% होना चाहिए। अब ये देखिए कहीं से 50% नहीं है, इसका 50 मिला के और इसका 50 मिला के ये नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस भी लगा हुआ है। मैंने फिजिक्स में बताया था माइनस मत देखा करिए, लेकिन मैथ्स में ज़रूरी है। हाँ, मैंने फिजिक्स बताया था, नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिजिक्स का देख लीजिए वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 50% नहीं है, समझिए यहाँ पे अगर मान लो 30-20% है ये वाला, तो ये वाला करेक्ट होने की चांसेस कम है। देखिए अगर आपको नहीं आता, अब ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते तो फट से आंसर आ जाता, नहीं करेंगे सॉल्व तो ये वाला तो हमने हटा दिया। ठीक है, कैसे हटाया भाई, अपने से नहीं हटाया, फिर से देखिए नहीं है समझ में आया। इसमें देखिए एक्स और वाई की, भाई आपने बचपन में तो लगाया होगा ना, एक्स और वाई की इस तरह लिखते हैं, वैसे 1,2 दिया है तो ये हुआ एक्स, ये हुआ वाई, उस तरह से ये पहला वाला दिया है, लेकिन बाकी 3 तो दिया ही नहीं है, तो ये है ही नहीं। फिर ये नीचे वाले पे आते, अब देखिए ये अपॉन बदल दिया गया है, ये भी कहीं से नहीं है, न ये हुआ न ये हुआ इसके तरह। अब इसको नहीं देखना, अब अलग क्या मिला और सेम क्या मिला। अब देखिए ये देखिए नहीं समझ में आ रहा, देखिए फिर से देखिए यहाँ 2 लिखा है, ये 2, और ये देखिए ये 2, 3/2 लिखा है, ये 2, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ये भाई सेम दिख रहा है। अरे ये तो हमने एकदम अलग किया था, अब भाई ये तो सेम दिख रहा है, ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन ये वाला तो भाई सेम है। बस सटाक से आप इसमें ऐसे टिक आँख मूंद के लगाना, और मैं कह रहा हूँ आप जाके चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। तो अब आते हैं अगले पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं केमिस्ट्री वाला आपको पहले पढ़ाऊँगा फिर ट्रिक डालूँगा। ठीक है, मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आप कंपाउंड देखते ही समझ जाएंगे, अच्छा ये कंपाउंड इसका नाम ये है, ये ऐसे डिस्टिलेशन हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, तब ये बजा के बना था। तो आपको जो है थोड़ी नॉलेज आ जाएगी और आप करना सीख जाएंगे, आपको जो है समझ में आना चालू हो जाएगा। अब देखिए इस पर आते हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर दिया हुआ है।
अब अगर मैं बताऊँ यूपीटीयू के लिए, भाई अगर यूपीटीयू होता ना, जैसे अगर हमारा आंसर 32 सही है तो वो ऐसा देता 30, 31, 32.2, 32.3, ठीक है, ऐसे देता है। ये देता 32.6। हाँ, अब जो आंसर लाता, मान लो उसका जो है कुछ भी आंसर आया हो, हाँ अगर ट्रिक लगाने की बात है, ट्रिक भाई इसमें नहीं लग पाएगी। और जो जो बंदे हैं जो इसको सॉल्व करते, अब ये देखियो सीरीज़ का है सवाल, सीरीज़ में जोड़ने घटाने में मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी बहुत वो हो ही जाती है, ठीक है, सीरीज़ में आप लगाया होगा थोड़ी बहुत आ ही जाती है, तो एकदम पास पास है। अब 32 आंसर सही है। हाँ, अब भाई 32 के पास यही आ रहा है। हाँ, क्योंकि भाई राउंड ऑफ करेंगे तो यही आएगा। अब ये राउंड ऑफ करेंगे, 5 से बड़ा है तो ये 33 हो जाएगा। इस तरह यूपीटीयू वाले देते हैं, तो इस पर नहीं लग पाता है। तो इसलिए मैं यूपीटीयू में आपको कहता हूँ, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, थोड़ी सतर्कता आपको बनानी पड़ेगी, इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। अब आते हैं भाई अपने मुद्दे पे। आपको देखना है कॉमन कौन सा है। पीछे से देखा भाई, पीछे तीनों अलग हैं। आगे आए, आगे ये वाला है सेम। एकदम अलग कौन है, कबाड़ी वाला कौन है, ये वाला है 32। 32 को भाई कहूँ तू 1 मिनट साइड में हो जा। अब देखना है भाई इसमें तो ये तीनों सेम। अब देखना अलग कौन है 32, क्या उससे कुछ मिल रहा है? हाँ, ये 3 नंबर है, ये मिल रहा है। तो आंख बंद करना है और डी ऑप्शन को करेक्ट ठोक के आना है, यही आंसर सही होगा। आप जाइएगा चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं भाई मेन मुद्दे पे, ये आपको पढ़ाना है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको जो है ये किसके बराबर है आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको देखिए 2 तरह के दुनिया में लोग होते हैं, जो लॉजिक गेट्स फिज़िक्स से पढ़ते हैं, जो लॉजिक गेट्स मैथ से पढ़ते हैं, और एक लेजेंड होते हैं। लेजेंड, मैंने 2 तरह के लोग बताए, एक लेजेंड, तीसरे वाले को नहीं बताया, जो कंप्यूटर से पढ़ते हैं। हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया था और हमारा जो जावा था, जावा प्रोग्रामिंग, तो उसमें लॉजिक गेट्स चैप्टर था। आपके में भी होगा अगर आपने कंप्यूटर लिया होगा। तो हमने जो है इस पर ब्रीफ अध्ययन किया है। हमने फिज़िक्स में पढ़ा है, मैथ्स में पढ़ा है, कंप्यूटर में ब्रीफ अध्ययन किया। देखिए 2 तरह से लोग करते हैं। जैसे 2 नंबर है, पी और क्यू है, तो 4 की बनेगी टेबल। पी और क्यू लिखा आपने। कुछ लोग लिखते हैं 0 0 1 1, घबराइए नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ ना, 0 1 0 1 ये लिखें। कुछ लोग लिखते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, कोई मैटर नहीं करता, बस ये है सीरीज़ यही होनी चाहिए, सीरीज़ ये नहीं बदलनी चाहिए। तो ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन सीरीज़ जो है, अगर मैं यहाँ फॉल्स फॉल्स भी लिख देता हूँ और यहाँ ट्रू ट्रू भी लिख दूँ तो ये भी सही है। यहाँ मैं 1 1 भी लिख दूँ, 0 0 भी लिख दूँ, और यहाँ पे 1 0 1, मतलब इसका उल्टा कर तो ये भी सही है, गलत नहीं है। हाँ, तो अब मैं सुंदर सुंदर यहाँ पे लिख के आपको पढ़ाता हूँ। मैं 0 वाला लूँगा क्योंकि मुझे 0 वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, 0 से थोड़ा लगाव है ना। 0 0 1 1 0, क्योंकि 0 के सही होने की चांसेस 80% है। अल्फ़ाबेट वाला 0 नहीं, ये वाली की नहीं। अगर क्वेश्चन में इस तरह 0 लिखा तो उसको मत टिक कराना, इस तरह वाला 0 की है न्यूमेरिकल वाले, तो ये समझना। तो अब इस पे आते हैं। हाँ भाई, इसको मैं काट देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं आपको शायद दिख रहा हो। अब देखते हैं करना क्या। अब ये निकालना है। हाँ, अब क्यू की जो डंडी है, जो तीर घुसेगा क्यू में, देखिए मैं आपको एकदम बढ़िया समझाऊंगा आपको एकदम। देखिए पी की डंडी घुस रही है इसमें, पी की जो डंडी है इसमें घुस रही है। तो जो पी की डंडी जब इसमें घुस रही है तो पी बोलेगा क्यू से, देख बेटा, जो जो क्यू है, जो क्यू है ना, वो जो है क्यू गलत नहीं होना चाहिए। पी भले गलत हो जाए लेकिन क्यू गलत नहीं होना चाहिए। तो जो पी है, पी की डंडी घुसी है क्यू में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा चला गया था मैं, अभी आया भाई। पुल ध्यान रहे, कोरोना का सीज़न है, लगता है फिर कोई मेरे साइड पकड़ा गया कोरोना में। तो दोस्तों फिर से आते हैं अपने मुद्दे पे। पी की डंडी लगी है क्यू पे, पी की डंडी क्यू है, तो पी कहेगा बेटा मैं भले फॉल्स हो जाऊँ या वह भले 0 हो जाऊँ, लेकिन तू जो है ना, तू हमेशा 1 रहना। 1 को हम यहाँ पे लेते हैं ट्रू, 0 को लेते हैं फॉल्स, ठीक है। मैं भले, देखिए ये, मैं भले पी की डंडी जब इसमें घुसाएगा, इसमें मैं भले फॉल्स हो जाऊँ, देखिए पी मतलब समझ लीजिए पापा है, अपने लौंडे से कह रहा है, मैं भले हार जाऊँ लेकिन तू ना हारना। मैं भले फॉल्स हो जाऊँ तू लेकिन ट्रू ना होना। हम दोनों अगर सेम एक कुआं में कूदेंगे तो ठीक है। हम दोनों अगर ट्रू हैं
तो ठीक है ट्रू। हाँ, अगर हम दोनों फॉल्स हैं तो ठीक है ट्रू। हाँ, ये दोनों अगर फॉल्स होंगे तो ट्रू होगा, अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो भी ट्रू होगा। फिर से मैं बता दूं, ये दोनों अगर ज़ीरो होंगे तो इनका रिजल्टेंट 1 आएगा, अगर ये दोनों 1 होंगे तो भी इनका रिजल्टेंट 1 आएगा। लेकिन जिसमें डंडी घुसेगी वो कभी नहीं होना चाहिए कि अगर ये हो गए हैं ज़ीरो, पापा ज़ीरो हैं, और ये अगर है 1, तो जिनका आंसर आएगा ये नहीं कि ज़ीरो आ जाए ना, ये आना चाहिए 1। फिर से दूसरा तरह, अगर ये फॉल्स हो गए हैं और उनकी डंडी इसमें घुसी है, तो अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा होना चाहिए ट्रू, ये नहीं कि फॉल्स। ठीक है, आप देखते हैं इस पर डंडी घुसी है इसमें, ये दोनों फॉल्स हैं तो ये होगा ट्रू। अब देखिए पापा जो है, पी से हमारे पापा हो गए फॉल्स, ये हो गया ट्रू, तो डंडी इसमें घुसी है तो ये भी ट्रू होगा। पापा हो गए जो है ट्रू, बटवा हो गया फॉल्स। पापा ट्रू हो गया, बटवा फॉल्स हो गया, तो डंडी जो है ज़ीरो हो जाएगा। बटवा फॉल्स हो गया है तो ज़ीरो। ये दोनों ट्रू हैं तो ऑब्वियसली ट्रू होगा। अब आते हैं निगेशन ऑफ पी पे, मतलब पी का उल्टा। ठीक है, इसका मतलब जो है अगर सूढ़ निकली है इस तरह करके तो पी का उल्टा। अब पी में देखिए ये दिया है, अब इसका उल्टा क्या लिखेंगे भाई, ये तो आपको आता ही होगा, 0 0 1 1 0 0 उल्टा करना है बस। जैसे जो लिखा ट्रू ट्रू लिखा होता तो फॉल्स फॉल्स करके ट्रू ट्रू लिख देते हैं, उल्टा करते थे। अब क्यू की डंडी घुसी है इसमें, क्यू की डंडी इसमें घुसी है, समझ रहे हैं ना, क्यू की डंडी घुस रही है इसमें निगेशन ऑफ पी में, तो क्यू की डंडी घुसे। क्यू कहेगा बेटा मैं भले फॉल्स हो जाऊं लेकिन तू मत फॉल्स हुई हो, और सेम सेम होंगे तो ट्रू होंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे क्यू निगेशन ऑफ पी। ठीक है, अब जो है लिखो क्यू इस निगेशन ऑफ पी, क्यू की डंडी घुसी निगेशन ऑफ पी में। बेट ये देखो, अब ये क्यू हो गया पापा और ये निगेशन ऑफ पी बटवा। ये भले फॉल्स है लेकिन ये ना होना चाहिए, ये ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों सेम है तो ये। अब देखो पापा फॉल्स हो ट्रू हो गए, बटवा फॉल्स, तो ये ज़ीरो। अब इसका और इसका निकालना है हमको एंड। इसका मतलब एंड होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या है, का मल्टीप्लाई कभी 0 इंटू 1 को हमेशा वो 0 देता है, और 1 इंटू 1 को हमेशा 1, और 0 इंटू 0 को 0 देता है। मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई ही करेंगे, समझ लो 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब 1 इंटू 1 भाई ये दोनों का तो करना है ना, 1। 0 इंटू 1 भाई 0 से मल्टीप्लाई 0। 1 इंटू 0 भाई ऑब्वियसली 0 होना है। अब ये क्या आया, हाँ हमारा क्वेश्चन ये था क्यू और पी हम। अब ये जो है इसका निगेशन है, कैसे देखो भाई 0 0 1 1, ये 1 1 0 0, तो इसका जो है निगेशन है, सॉरी पी का जो है निगेशन है। फिर से लिख देता हूँ, कट्टा कुट्टा हो गया, पी का जो है निगेशन आ गया। ये आंसर ए वाला है, ये आंसर है, हो गया, सब पढ़ा दिया, इतना आंसर है, इसको टिक मारा, 4 मार्क्स लेके चले आए। अगर आपको लॉजिक गेट्स किसी ने ना पढ़ाया हो, किसी को ना अच्छा लगा हो, ना अच्छा लगा हो, पढ़ा दें कि आपको बच्चों का भला हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको फुल लॉजिक गेट्स पढ़ाऊँगा विथ ट्रूथ टेबल। आपको ये मेरा पढ़ाई वाला अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, और ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका भले आंसर मेरे को आपको पता हो ये दोनों का, तो कमेंट करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक भाई लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि केमिस्ट्री वाला अगर आपको पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं डालूँगा। और अगर हमें सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मैं भाई कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं नॉलेज बांटता हूँ। देखिए आप मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियो है सारी नॉलेज बांटने वाली है, कोई इधर उधर की वीडियो नहीं है, नॉलेज ही बांटने वाली है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टाइप की वीडियो बनाऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।